शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो फर्स्ट अध्याय 9th, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड बोल रही हूँ। पहला स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 6 और 7। ठीक है, तो हम उसमें उसके परपोर्ट को कर रहे हैं, जो कि बहुत समय लग रहा है, पर हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल रही है ऋषि मुनियों के बारे में, तो चलता है। ठीक है ना। तो अभी हम करेंगे इस अध्याय को करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सबकी भी जय। निताई गौर मानंदे हरि हरि बोल। तो हमने कुछ ऋषि मुनियों का देखा, थोड़ा थोड़ा जीवनी देखा, और आज जिनका हम जीवनी देखने वाले हैं वो है वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि का नाम आप सब ने सुना है। वशिष्ठ मुनि कोई साधारण मुनि नहीं थे, बहुत बहुत महान ऋषि थे। तो इनकी जीवनी हम देखते हैं अभी, कैसे कितना आकर्षक है जीवनी। तो इनका जो जीवन है, महर्षि वशिष्ठ, इनका इनका अवतरण, इनका जन्म अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। जैसे कि एक पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं ये, कहीं लिखा है कि आग्नेय पुत्र हैं, कहीं लिखा है मित्रा वरुण के पुत्र हैं। तो कहा जाता है कि कल्प भेद के कारण ऐसा हुआ है, यानी कि अलग अलग कल्पों में वशिष्ठ मुनि आ रहे हैं। सप्त ऋषियों में से एक हैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुनि, सप्त ऋषियों में से एक है। 7 ऋषि होते हैं जिन्हें सप्त ऋषि कहा जाता है, और उनका 7 ऋषि हर कल्प में होते हैं, परंतु 7 ऋषि एक ही नहीं रहते हैं, बदल जाते हैं। उनको कहते हैं सप्त ऋषि। और आप ऊपर आकाश में देखेंगे तो भी आपको लोग बताएंगे, जो जानकार है, कि देखो वो जो तारे दिख रहे हैं तुम्हें, वो सप्त ऋषि हैं। 7 तारे एक जगह रहते हैं, थोड़ा ऐसे लाइन बने हुए, तो सप्त ऋषियों का वो धाम है। तो इसलिए कल्प भेद से सभी बातें ठीक है, यानी कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो भी सही है, आग्नेय पुत्र हैं वो भी सही है, और मित्रा वरुण के पुत्र हैं वो भी सही है। गलत कुछ भी नहीं है। क्या होता है, शास्त्र अलग अलग हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा भेद रहता है। हमें इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि जो बोलने वाले हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बोलने वाले हैं, तो वो किस कल्प की बात बता रहे हैं हमें पता नहीं है। क्या उनके बताने का तरीका है या लक्ष्य है, क्या क्या चीज़ के लिए बता रहे हैं, इसके अनुसार वो कथा थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम शास्त्र को गलत कभी नहीं बोल सकते हैं, हमारे बुद्धि में फेर होता है। ठीक है। तो ये बहुत बड़े तपस्वी थे वशिष्ठ मुनि, और ब्रह्म शक्ति युक्त थे। सारे पुराणों में, इतिहासों में इनके नाम हैं वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि। इनकी पत्नी का नाम था अरुंधति। वशिष्ठ मुनि की पत्नी का नाम था अरुंधति। और जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सप्तऋषियों का एक ऐसे लाइन से सप्तऋषि है, 4 और 3।
तो सप्त ऋषियों का आश्रम है, धाम है ऊपर में आकाश में। तो वहाँ पे ये अपने पति की सेवा में लगी रहती हैं अरुंधति जी। तो इनके पिता, जैसे कि एक पुराण के अनुसार इनके पिता हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के डायरेक्टली पुत्र हुए वशिष्ठ मुनि। तो जब ब्रह्मा जी किसी भी बच्चे को पैदा करते थे शुरुआत में, तो सबको यही आज्ञा देते थे कि तुम जाओ और संतान की उत्पत्ति करो। तो वैसे ही इनको भी कहा कि तुम जाओ और संतान की उत्पत्ति करो, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। और सृष्टि करने का मतलब है कि पूरे धरा को, ये धरती माता को भरना है जीवों से। धरती को नहीं, स्वर्ग को, पूरे ब्रह्मांड को जीवों से भरना है। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, असुर, मनुष्य, देवता, ये सब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। तो ब्रह्मा जी अकेले नहीं करते हैं उत्पन्न, वो किसी संतान को उत्पन्न करते हैं, फिर उनको कहते हैं कि तुम और संतान को उत्पन्न करो। तो ऐसे कर करके वो भर जाता है। तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं प्रजापति, जो प्रजा उत्पन्न करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इनको भी कहा कि तुम प्रजा उत्पन्न करो। केवल प्रजा उत्पन्न नहीं करो, सृष्टि करो और फिर भूमंडल पे जाओ और वहां जाके सूर्यवंशी राजा जो हैं उनकी सेवा करो पुरोहित के रूप में। पौरोहित्य यानी पुरोहित, एक होते हैं पुरोहित और एक होते हैं यजमान। तो पुरोहित कहते हैं पंडित जी को, और यजमान कहते हैं जिनके घर में वो पुरोहितगिरी करते हैं, यजमान। तो करो। पर इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन्होंने अपने पिता को बोला, मुझे ये कार्य नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे ये सब कार्य में क्यों फंसा रहे हैं, मुझे तो आध्यात्मिकता में रुचि है। ऐसा बोला, जैसे कई बार बोलते हैं। जैसे नारद मुनि को भी सृष्टि करने में रुचि नहीं थी, प्रजापति बनने में रुचि नहीं थी, और नारद मुनि जितने को प्रीच करते थे उनको भी सिखाते थे कि ये सब के चक्कर में मत पड़ो, बाल बच्चा, परिवार, घर, संपत्ति नहीं, खाली भजन करो। तो वैसे ही वशिष्ठ मुनि भी भजन करना चाह रहे थे। तब जाके ब्रह्मा जी ने समझाया कि तुमको मैं कह रहा हूँ सूर्यवंशी राजाओं के यहाँ जाके पुरोहितगिरी करो, साधारण व्यक्ति के यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि ये जो सूर्यवंशी राजा हैं, इसी के यहाँ कुछ कालों के बाद रामचंद्र जी प्रकट होने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पूर्ण अवतार लेकर के प्रकट होने वाले हैं। तो रामचंद्र जी सूर्यवंश में प्रकट हुए थे, भगवान कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए थे। तो सूर्यवंश में रामचंद्र जी प्रकट होंगे। जब रामचंद्र जी प्रकट होंगे तुमको तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम उनके घर के पुरोहित हो जाओगे। तुम अभी से पुरोहितगिरी करोगे तो जब रामचंद्र जी आएंगे तभी भी आप ही रहेंगे पुरोहित। ऐसा समझाया ब्रह्मा जी ने। तब ये तैयार हुए वशिष्ठ मुनि, ठीक है, अगर भगवान राम प्रकट हो रहे हैं तो मैं ये कार्य करूंगा, नहीं तो मुझे नहीं करना है ये कार्य। तो इस तरह से वो आ गए, धरती पर आ गए वशिष्ठ मुनि। ऊपर में जन्म हुआ, स्वर्गलोक में आ गए धरती पर। अब रामचंद्र जी को प्रकट होने में बहुत समय है, तब तक क्या करेंगे? तब तक ये तपस्या कर रहे थे, खूब घोर तपस्या करते थे। किसी को मुसीबत होती थी उसकी मदद करते थे, सारे जीव को मदद करते थे। जैसे सूखा पड़ रहा है कहीं तो वहाँ पे तपस्या करेंगे, इंद्र को बोलेंगे कि तुम बारिश कर दो यहाँ, फिर वो बारिश हो जाएगी। अकाल है, खाने को नहीं है, तो ये सब जीवों का कल्याण करते थे वशिष्ठ मुनि। तो इनकी तपस्या बहुत प्रसिद्ध थी। अकाल मृत्यु, भूखा, गर्मी बहुत ज़्यादा, सूखा पड़ जाना, ये सबको ये बचाते थे, जीवों को इन चीज़ों से बचाते थे। अब सूर्यवंश में ही महाराज इक्ष्वाकु हुए, निमि महाराज हुए, ये सब रामचंद्र जी के पहले के राजा हैं। बाद में रामचंद्र जी आते हैं, है ना। भगवान भी कहते हैं भगवत गीता के चौथे अध्याय में कहते हैं ना कि मैंने ये ज्ञान पहले किसको दिया था? इक्ष्वाकु को, मनु को दिया था। मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। जब भगवान कह रहे हैं चौथे अध्याय में, देखिए भगवत गीता मेरे सामने है, आपको मैं ये श्लोक बता देती हूँ।
अभी हम चौथे अध्याय तक पहुँचे नहीं हैं। तो चौथे अध्याय में जब आप पहुँचेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे भगवान ने बताया है। यही भगवान रामचंद्र जी के वंश का ही वर्णन है यहाँ पे। इमं विवस्वते योगम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं चौथे अध्याय के पहले नंबर श्लोक में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। तो कह रहे हैं भगवान कि मैंने सूर्य देवता को दिया था, यही सूर्य देवता के वंश के भगवान रामचंद्र जी है। तो मैंने सूर्य देवता को पहले ज्ञान दिया था, ठीक है। और वो उस सूर्य देवता का क्या नाम था? विवासवान है। और विवासवान के पुत्र हुए मनु महाराज। तो कह रहे हैं भगवान कि मैंने ये ज्ञान पहले सूर्य देवता को दिया था। इमं विवस्वते योगम, योगम मतलब क्या? ये पूरा भगवत गीता का ज्ञान। विवस्वान मनवे प्राह, विवासवान ने मनु को दिया, वैवस्वत मनु, उन्हीं के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, जिनका नाम है वास्तव में श्राद्ध देव। अभी जो मनु चल रहे हैं ना, उनका नाम है श्राद्ध देव, पर उनको वैवस्वत मनु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो विवासवान के पुत्र हुए। तो जैसे पुत्र होते हैं तो उनका नाम उसी तरह से होता है ना, जैसे पराशर मुनि के पुत्र हुए तो पाराशर्य, वैसे विवासवान मनु के पुत्र हुए तो वैवस्वत। तो वैवस्वत मनु को बताया, मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। तो इक्ष्वाकु सूर्यवंश के एक राजा थे। तो जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए बताया कि वही वंश है जिसका ज्ञान भगवान, जिसको ज्ञान दिए, कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया। तो इक्ष्वाकु और निमि महाराज भी उसी वंश के हैं। तो ये सब के समय में वहाँ पे वशिष्ठ मुनि थे और इन लोगों को बड़ा बड़ा यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ मुनि इंस्पायर करते थे, बोलते थे, उनको बोलते थे कि तुमको यज्ञ करना चाहिए, आप बहुत बड़े राजा हैं, आपके पास धन है, आपके पास सब कुछ है, आप यज्ञ करिए। तो बड़े बड़े यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, महापुरुषों को भी यज्ञ में सम्मिलित किया, खुद भी यज्ञ में सम्मिलित हुए। और दूसरी एक लीला है जिसमें कि भगीरथ, जो राजा भगीरथ थे, उनको गंगा माता को लाना था, जो गंगा सागर की लीला है, जिसमें कि बहुत बड़ी लीला है, वो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। भगीरथ जिनके वंश में दिलीप थे राजा, तो वो भगीरथ जी जब गंगा माता को लाना था ना, उनके सब पूर्वज की मृत्यु हो गई थी, तो गंगा माता के आने से सब जीवित होते, तो गंगा माता को लाना था। तब उस समय कैसे गंगा माता पृथ्वी पर आएगी? गंगा माता कहाँ थी? ऊपर में थी, स्वर्गलोक में, वहाँ से लाना था उनको। तो वहाँ से लाने के लिए जो मंत्र का उच्चारण करना है, जो तपस्या करनी है, जो सब शिक्षा दिया वशिष्ठ मुनि ने भगीरथ को। और तब भगीरथ जी गंगा माता को लेकर आए धरती पर। यानी जो आप देखते हैं गंगा माता गंगोत्री से निकलती हैं और जाती हैं बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। तो गंगोत्री में कहाँ से आई? स्वर्ग से आई। स्वर्ग में कहाँ से आई? तो वो वामन देव की लीला थी, जिसके कारण गंगा माता नीचे आई थी, अंदर आई थी ब्रह्मांड के अंदर। तो वो अलग लीला है। तो जब ऊपर स्वर्ग में सत्यलोक में गंगा माता थी, ब्रह्मा जी के लोक में, फिर वहाँ से नीचे आती हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ से भगीरथ जी लेकर आते हैं। तो उस लीला में भी वशिष्ठ मुनि का योगदान है। तो ये हमने आपको बता दिया। तो गंगा माता इस दुनिया को सबको पवित्र कर रही हैं, महा लोक कल्याण करने वाली माता है, और इनको यहाँ लाने का श्रेय जाता है भगीरथ जी को, जिसके कारण इनका नाम भागीरथी भी होता है। गंगा माता का एक नाम है भागीरथी। तो इस तरह से, और राजा दिलीप भी इसी वंश के हैं। दिलीप संतानहीन थे, बहुत दुखी थे। तब उन्हें भी अपने गौ नंदिनी की सेवा विधि बताई, और उसके बाद राजा दिलीप के ही पुत्र हुए रघु। तो भगवान राम के वंश का नाम है रघुवंश, इसलिए भगवान को कहते हैं ना रघु कहते हैं, रघुवंशी रामचंद्र जी कहते हैं, है ना। राघव भी कहते हैं, बहुत सारा नाम है।
तो रघु का जन्म हुआ, दिलीप के पुत्र हुए रघु। तो रघु का जन्म के लिए भी जो सेवा पूजा करना है वो सारा वशिष्ठ मुनि ने दिलीप को बताया। फिर रघु का जन्म हुआ। इसके बाद दशरथ जी, इनको भी पुत्र नहीं हो रहा था, तो दशरथ जी में भी आशा का संचार किया वशिष्ठ मुनि ने कि हो जाएगा पुत्र, आप चिंता मत करिए, आप यज्ञ करिए। तब दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उसके फलस्वरूप रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब का जन्म हुआ। ये सब हुआ पूरा वशिष्ठ मुनि शुरू से ले करके, क्योंकि इनकी उम्र बहुत है। ऐसा नहीं समझिए कि जैसे बाकी लोग होते हैं ना कि सत्ययुग में आए तो मृत्यु हो गई, त्रेता में फिर दूसरे का जन्म हुआ, फिर द्वापर में अलग। परंतु कुछ ऋषि मुनि होते हैं जिनकी आयु बहुत लंबी होती है, करोड़ों करोड़ों साल भी होती है, लाखों साल भी होती है। तो वशिष्ठ मुनि सबको देख रहे हैं, देख लीजिए आप, शुरू से लेके सबका जन्म देख रहे हैं। और अब भगवान रामचंद्र जी जब प्रकट हुए दशरथ जी के पुत्र के रूप में, तो फिर रामचंद्र जी भी वशिष्ठ मुनि के शिष्य बने, क्योंकि उन्हीं के कुल में वशिष्ठ मुनि पुरोहित थे। तो इसलिए वशिष्ठ मुनि के शिष्य बन गए रामचंद्र जी। तब जब रामचंद्र जी शिष्य बने तो वशिष्ठ मुनि को लगा, वाह, मेरा तो जीवन सफल हो गया। तो इस प्रकार रामचंद्र जी, भगवान राम जब वन गमन किए, 14 साल का वनवास हुआ और वो सब लीला हुई पूरी, और बाद में फिर वापस आते हैं रामचंद्र जी लौट करके, तब भी वशिष्ठ मुनि उनके सारे कार्य में, राज कार्य में कहाँ क्या क्या सजेशन, परामर्श देना है, वो सब भी वशिष्ठ मुनि कर रहे थे, क्योंकि वशिष्ठ मुनि उनके पूरे खानदान के गुरु थे। इसीलिए अगर अच्छे गुरु हों, खानदान के कुल गुरु हों, तो फिर बाहर जाके गुरु को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। तो रामचंद्र जी के जो गुरु थे वशिष्ठ मुनि, वो अच्छा सजेशन देते थे कैसे राज्य चलाना है, भक्ति पूर्वक सजेशन। अब महर्षि वशिष्ठ जो थे वो बहुत अच्छे सतोगुणी ऋषि थे। वो साधारण ऐसा नहीं थे जैसे जिनको क्रोध आ जाता है। कुछ ऋषि मुनि को भी बहुत क्रोध आता है, पर वशिष्ठ मुनि ऐसे नहीं थे। वशिष्ठ मुनि को बहुत कंट्रोल था, क्रोध नहीं आता था। काम, क्रोध, ये सब जो शत्रु है ना, ये कहते हैं कि ये शत्रु वशिष्ठ मुनि की सेवा करते थे। काम, क्रोध इत्यादि वशिष्ठ मुनि के चरणों की सेवा करते थे, कभी भी उनको काम क्रोध नहीं आता था। तो इस चीज के लिए एक रेफरेंस दिया है, एक घटना। विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि के बीच में कुछ लीला हुई है, जिसकी चर्चा सबको पता है। ये लीला के बारे में जैसे आपने देखा था सहस्त्रार्जुन वाली घटना, उसी तरह यहाँ पर भी है। जैसे सहस्त्रार्जुन गए थे ना जमदग्नि के आश्रम में, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ मिलती जुलती घटना है कि एक बार विश्वामित्र जी आए। अब विश्वामित्र कौन है ये आपने देख लिया, पहले के परसों हमने बताया था विश्वामित्र के बारे में। महाराज गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र जी, है ना, जो चरु दिया था ऋचिक मुनि ने गाधी के पत्नी को, तो उससे विश्वामित्र जी पैदा हुए थे। तो वही विश्वामित्र जी हैं यहाँ। तो विश्वामित्र जी आए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, तो वशिष्ठ मुनि ने उनका खूब स्वागत किया। वशिष्ठ मुनि के पास भी कामधेनु गाय थी, तो कामधेनु गाय की सहायता से अनेकों प्रकार के भोजन सामग्री सब अच्छा उपस्थित कर दिया, जिससे कि खूब अच्छे से वशिष्ठ मुनि मतलब विश्वामित्र मुनि का स्वागत हो सके। विश्वामित्र आए थे, उनके पास सेना थी। विश्वामित्र क्षत्रिय थे वास्तव में। बाद में इसी लीला के बाद वो ब्रह्मनिष्ठ बनते हैं, तो आप देखिए कैसे होता है। तो विश्वामित्र जी राज घराने के थे, राजपूत थे। विश्वामित्र अपनी सेना के साथ आए थे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। वशिष्ठ मुनि ने कामधेनु गाय के द्वारा जितना स्वागत की सामग्री है सब पैदा कर दी और खूब अच्छे से स्वागत सत्कार किया। अब इस गौ के अलौकिक क्षमता को जब देखा इन्होंने कि ये जो गाय है कामधेनु, ये तो सारी चीजें उत्पन्न करती है, तब इन्होंने कहा वशिष्ठ जी को कि हमको ये गाय दे दीजिए।
अब कोई क्यों देगा ना, ये वशिष्ठ जी की गाय है, विश्वामित्र मुनि को क्यों देंगे वो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो नहीं देंगे आपको ये गाय, ये तो हमारी गाय है। तो विश्वामित्र जबरदस्ती गाय को लेकर जाने की मतलब कोशिश करने लग गए, बलपूर्वक गाय को ले जाने की कोशिश करने लग गए। तो वशिष्ठ मुनि के पास इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपने मंत्रों के द्वारा, योग के द्वारा गौ माता से ही अनेकों सैनिक उत्पन्न कर दिए। पूरे सैनिकों की भीड़ लग गई, जो उत्पन्न हुए कहाँ से, कामधेनु गाय से। जैसे कामधेनु गाय से खाने पीने की चीजें उत्पन्न हुई, वैसे ही बहुत सारी सेना भी उत्पन्न हो गई, और वो सारी सेना विश्वामित्र के सेना के साथ युद्ध की, और विश्वामित्र जी हार गए। तो जब हार गए विश्वामित्र जी, तो उनको लगा अरे ये तो बड़ा अच्छा है, साधु, इतनी शक्ति है इनके पास, ये हमको हरा दिए। तो हार तो उस समय मानना ही पड़ा, परंतु फिर सोचे कि हमको कुछ करना चाहिए। अंदर में द्वेष था, ईर्ष्या थी, तो द्वेष और ईर्ष्या कम नहीं हुई, क्योंकि अब मजबूर होकर व्यक्ति हार जाता है, लेकिन हृदय अंदर से इतना पवित्र रहेगा, साधु स्वभाव रहेगा, तो साधु स्वभाव रहता है तो फर्क नहीं पड़ता है, या माफ़ी होती है उसमें, या झुकते हैं साधु, माफ़ कर देते हैं, या उनको असर नहीं होता है। तुम जीते तो जीते। आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के समय, या चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी ऐसे थे कि जैसे रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी इत्यादि षड गोस्वामी थे। तो उस समय कोई आचार्य आए थे, वल्लभाचार्य। तो उन्होंने, जैसे केशव कश्मीरी नहीं सबसे विजय पत्र पर साइन करवाता था कि तुम बोलो कि मैं हार गया, तो वैसे ही वो भी साइन करवाते थे, कुछ ऐसा बताते हैं। तो इतना नहीं, वो तो बहुत बड़े आचार्य थे वल्लभाचार्य, लेकिन उनका भी नाम था। तो उन्होंने जीव गोस्वामी के सामने कुछ बोला कि रूप गोस्वामी ने जो ये लिखा है वो गलत है। तो रूप गोस्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु जीव गोस्वामी को फर्क पड़ा। तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी ने वल्लभाचार्य को कुछ बोल दिया कि मेरे गुरु का आपने कैसे बात काटा। तो बाद में रूप गोस्वामी को ने जीव गोस्वामी को बहुत डांटा कि तुम वैष्णव नहीं हो, तुम्हें वृंदावन में नहीं रहना, निकाल दिया वृंदावन से। क्योंकि जो वैष्णव होते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी निंदा कोई कर रहा है, स्तुति कोई कर रहा है, उनमें कोई दोष देख रहा है, इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है वैष्णव को। ये वैष्णव का स्वभाव है। यदि वृंदावन में रहना है तो तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए। तो वो एक अलग लीला है, काफ़ी बड़ी लीला। तो इसीलिए वशिष्ठ मुनि को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके अंदर क्षमा भाव था, नम्र थे, अच्छा सतोगुणी लक्षण था। पर विश्वामित्र वैसे नहीं थे। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, बड़े कट्टर। उनके अंदर में द्वेष भावना थी। सोचा कि वशिष्ठ मुनि ने अभी तो मुझे हरा दिया है, और मैं इनको हराऊंगा। इसीलिए वो तपस्या करने लग गए। शंकर जी की तपस्या, भगवान शिव की तपस्या, और शिव जी से तपस्या करके दिव्य अस्त्र प्राप्त किया, और फिर से वशिष्ठ जी पर आक्रमण किया। लेकिन वशिष्ठ जी पर आक्रमण तो किया, परंतु वशिष्ठ जी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के सामने फिर से विश्वामित्र जी फेल कर गए। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। तो पराजित हो गए, फिर से विश्वामित्र जी पराजित हो गए। तो फिर से तपस्या करने लग गए ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए, कि ब्राह्मण में इतनी शक्ति है तो मुझे अभी ब्राह्मण बनना है। जन्म से तो वो क्षत्रिय थे। लेकिन वशिष्ठ जी क्षमा करने के मूर्ति थे, मूर्तिमान स्वरूप थे, वो क्षमा करते थे। इसलिए जब विश्वामित्र ने 100 पुत्रों को मार डाला, इनके 100 पुत्रों का संहार कर दिया, तो
इनको दुख हुआ, परंतु ये चाहते थे विश्वामित्र का नुकसान कर सकते थे, विश्वामित्र जी का, लेकिन इन्होंने नुकसान नहीं किया, वशिष्ठ मुनि ने नुकसान नहीं किया। तो ऐसा था वशिष्ठ मुनि का स्वभाव। और एक बार की बात है कि विश्वामित्र जी से वशिष्ठ मुनि के दोनों के बीच में, विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि दोनों के बीच में तर्क हुआ। कोई बात पर तर्क होने लग गया। तो विश्वामित्र जी कहते हैं तपस्या बड़ी है, और वशिष्ठ जी कहते हैं तपस्या नहीं, सत्संग बड़ा है, क्योंकि वशिष्ठ जी तो साधु स्वभाव के थे। तो उन्होंने कहा सत्संग बड़ा है, और विश्वामित्र जी कहते हैं तपस्या बड़ी है। विश्वामित्र जी तपस्या करते थे। आपको पता है कि विश्वामित्र जी 60,000 साल तक तपस्या कर रहे थे। ऐसा बार बार वर्णन करते हैं प्रभुपाद कि मेनका वहाँ आई और मेनका ने पायल की, घुंघरू की छन 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 आवाज़ निकाली और विश्वामित्र जी की तपस्या भंग हो गई। 60,000 साल की तपस्या भंग हो गई। वो मेनका के साथ गए, और तो विश्वामित्र जी तपस्वी थे, बहुत बड़े तपस्वी। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा नहीं, तपस्या नहीं इम्पोर्टेंट है, होना चाहिए क्या, सत्संग करना चाहिए। जहाँ भगवान की कथा हो रही हो, भगवान की कथा से लाभ उठाना चाहिए, सत्संग से बहुत फायदा है, ऐसा वो बोलने लग गए वशिष्ठ मुनि। विश्वामित्र जी जबरदस्ती प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं तपस्या बड़ी है। तो अंत में दोनों गए शेषनाग जी के पास। शेषनाग जी जो बलराम जी के अवतार हैं, जो धरती माता को अपने सिर के ऊपर रखे रहते हैं, तो उनके पास गए और बोला हम लोग दोनों के बीच में संवाद है, आप बताइए, निर्णय आप लीजिए, आप हमारे झगड़े का निदान निकालिए कि तपस्या बड़ी है या सत्संग। तो वो तो बहुत होशियार हैं शेषनाग जी। शेषनाग जी बोले देखो, मेरा तो ये धरती को उठा करके, बोझा को उठा करके सिर पर धारण करते करते थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है, बहुत वज़न है इसका। तो आप लोग दोनों में से कोई इसको धारण करिए तो मैं सोच पाऊँगा, फिर आपका जो ये मसला है उसको मैं उसका समाधान निकाल दूँगा। तो क्या किया, विश्वामित्र जी ने 10,000 साल, अपना 10,000 साल के तपस्या को आवाहन किया कि मेरे 10,000 साल का तपस्या का जो फल है वो मुझे प्राप्त हो जाए और मैं इसको धारण कर सकूं। साधारण व्यक्ति तो धारण नहीं कर सकता पृथ्वी माता को। तो विश्वामित्र जी ने ऐसा प्रार्थना किया। तो 10,000 साल की तपस्या जो विश्वामित्र की थी, उसके बल पर, उसके फल के बल पर उन्होंने पृथ्वी को उठाया। लेकिन उठाया तुरंत हिलने डुलने लग गई पृथ्वी। कुछ उनको हिम्मत नहीं थी कि टिका सके। तुरंत पृथ्वी कांपने लग गई और तहलका मच गया पूरे संसार में। तब उनको बोलना पड़ा कि नहीं, मैं नहीं उठा पाऊंगा। इसके बाद वशिष्ठ मुनि ने सिर्फ आधे क्षण का सत्संग, है ना, आधे क्षण के सत्संग को बोला, भगवान से प्रार्थना करके कि आधे क्षण का जो सत्संग है मेरा, उसका फल मैं मांगता हूँ कि उसके फल के बल पर ये धरती माता मेरे सिर के ऊपर टिक जाए। टिक गई और बहुत देर तक वशिष्ठ जी उठाए रखे धरती माता को, आधे क्षण के सत्संग के बल पर। तो ये हो गया लीला। फिर बोलते हैं विश्वामित्र जी शेषनाग जी को, आप अभी तक बता नहीं रहे हैं कि क्या ज़्यादा बड़ा है, सत्संग या तपस्या, ज़्यादा फायदेमंद क्या है। तो शेषनाग जी कह रहे हैं अब बताने की क्या ज़रूरत है, आप देख रहे हैं ना, आपने 10,000 साल तक के तपस्या के फल के बल पर उठाने का प्रयास किया पृथ्वी माता को, परंतु नहीं उठी, हिलने डुलने लग गई। और इन्होंने सिर्फ आधे क्षण का सत्संग, सिर्फ उसका ही फल लगाया और इन्होंने आराम से उठा लिया
और इतने देर तक उठाए हुए हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ज़्यादा बड़ा है। तो विश्वामित्र जी को पता चला कि हाँ सच बात है, सत्संग ज़्यादा बड़ा है। लव मात्र सत्संग सर्व सिद्धि होय, है ना। लव मात्र सत्संग, छोटा सा लव एक समय का बहुत छोटा अंश है, उससे ही सत्संग जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि लव मात्र सत्संग सर्व सिद्धि होय। थोड़ा भी सत्संग अगर किसी को प्राप्त हुआ तो उससे बड़ी बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, मतलब हो सकती है। सत्संग का इतना ज़्यादा महत्व है, सत्संग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूजा पाठ से ज़्यादा महत्वपूर्ण सत्संग है, मतलब हर चीज़ से। जैसे कि अभी हम भक्ति करने आते हैं तो भी क्या बताया जाता है, सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, पहले भक्तों का संग करो, क्योंकि भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति सीखेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो हम जीने का तरीका सीखेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो हम माला करेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो हमको भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। तो भक्तों के संग से ही शुरुआत होता है। भक्तों का संग यदि नहीं प्राप्त हुआ तो अगर हम भक्त हैं भी तो धीरे धीरे भक्ति से निकल जाएंगे। इसीलिए सत्संग बहुत आवश्यक है, सत्संग से ही सब कुछ होता है। तो इस प्रकार दोनों जो महर्षि थे वो दोनों के बारे में हमने देखा। तो इसलिए इनका तो महर्षि वशिष्ठ जी सप्त ऋषियों में से एक हैं, इनका बहुत वर्णन है, हम तो इतना वर्णन नहीं कर सकते हैं जितना थोड़ा सा प्रभुपाद ने क्या लिखा वो बता देती हूँ आपको। प्रभुपाद ने लिखा कि ब्राह्मणों में सबसे विख्यात थे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ देव। रामायण और महाभारत दोनों काल में ये थे विख्यात। उन्होंने राज तिलक के समय भी वशिष्ठ मुनि थे, जब रामचंद्र जी वनवास से आए तभी भी वशिष्ठ मुनि वहाँ थे, उन्होंने राज तिलक करवाया। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय में भी वशिष्ठ मुनि थे। वे समस्त उच्च लोकों और अधोलोकों में जा सकते थे, आ सकते थे। और उनका नाम हिरण्यकश्यपु के साथ भी जुड़ा हुआ है, हिरण्यकश्यपु के इतिहास में भी वो थे। और विश्वामित्र जी के साथ उनका बड़ा वैर था। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी, उनकी कामधेनु गाय इत्यादि इत्यादि। और वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों को विश्वामित्र जी मार डाले थे, पर फिर भी विश्वामित्र जी के सारे व्यंगों को सहते रहे, सब कुछ सहते रहे, उन्होंने कुछ भी विश्वामित्र की हत्या नहीं की। एक बार लिखा है कि यहाँ प्रभुपाद ने, एक बार तो विश्वामित्र के प्रताड़नाओं से उबकर उन्होंने आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु कर नहीं पाए। वे पर्वत से कूदे, किंतु जिन पत्थरों पर गिरे वे रुई के ढेर बन गए। वशिष्ठ जी पर्वत से कूद करके जान देने की कोशिश की, परंतु जिन पत्थरों पर गिरे वो रुई बन गए। भगवान की कृपा देखिए। सागर में कूदे तो सागर की लहरों ने उनको जमीन पर ला करके रख दिया। तो इस प्रकार उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुए। तो ये हो गया वशिष्ठ मुनि का। अभी जो आगे जो ऋषि इत्यादि हैं वो शायद बहुत फास्ट करूँगी मैं, छोटा वर्णन है। ये बड़े बड़े ऋषि थे, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि।